नमस्कार मित्रों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे मामले की जो इस समय वर्तमान में हाईलाइट बना हुआ है। तो वो मामला है हिट एंड रन का। हिट एंड रन का मतलब किसी को टक्कर मारना और मौके से फरार हो जाना। तो ये ड्राइवरों के लिए एक जीविका जंजाल बना हुआ है और ड्राइवर लोग जो हैं इस समय हड़ताल पर हैं। वो चक्का जाम कर रखे हैं क्योंकि ये उनकी समस्या है। तो क्या समस्या है, किस तरह से है और किस कानून के तहत उन्हें परेशानी हो रही है, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं कि हिट एंड रन कानून क्या है। हिट एंड रन अभी हाल ही में संसद में 3 कानून पारित हुए थे। उनमें से आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता को लागू किया गया है। BNS भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता में क्या है कि उसकी धारा 104 ये कहती है कि कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार की जानबूझ करके हिट एंड रन यानी कि मौके से दुर्घटना करता है या फिर वहां से भाग जाता है, किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो इसी की धारा 104 क्लोज 1 के अंदर कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके किसी वाहन के माध्यम से या किसी प्रकार से किसी भी को भी हानि पहुंचाता है और उसके कारण से मौत होती है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और इसे गैर इरादतन हत्या नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे हत्या का रूप माना जाएगा और इस वजह से उसको कम से कम 5 साल की सजा होगी। इसी का क्लोज 2 यानी कि धारा 104 का क्लोज 2 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की हिट एंड रन करके मौके से अगर कोई फरार हो जाता है, कोई भी ड्राइवर है, चालक है, अगर किसी वाहन के माध्यम से किसी को टक्कर मार देता है और उसे ट्रीटमेंट उपलब्ध न कराने के बजाय बल्कि वहां से वो फरार हो जाता है और किसी भी मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधिकारी को वो सूचना नहीं देता है, तो उसे गैर इरादतन हत्या न मान करके एक तरह से हत्या मानी जाएगी और इसके लिए दंडात्मक कार्रवाई होगी और उसे कम से कम 10 साल की सजा इस विषय में दी जाएगी। तो दोस्तों, ये जानकारी हम आपको इसलिए उपलब्ध करा रहे हैं कि इस समय ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं आईपीसी की यानी कि इंडियन पेनल कोड के विषय में, तो उसमें इससे संबंधित हिट एंड रन से संबंधित 3 धाराएं आती हैं। एक है 279 यानी 279 प्लस 304A यानी 304A और एक आती है 338 338। तो इन धाराओं के माध्यम से हम जानते हैं कि पहले क्या कानून था और इससे क्या बदलाव हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं 279 के अंतर्गत। 279 के अंतर्गत है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत तेज गति से वाहन चलाता है और तेज गति से चलाने से या लापरवाही से चलाने से किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुंचता है या वह गंभीर घायल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए सजा का प्रावधान किया। अगर वो उससे जीवन को खतरा पैदा होता है तो उसे 6 महीने का कारावास या उसे जुर्माना 1000 रुपये का या 6 महीने तक उसके कारावास को बढ़ाकर उसको दंडित किया जा सकता है। तो ये धारा है 279। इसी के साथ आती है 304A। तो ये क्या कहती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। 304A जो धारा है आईपीसी की धारा 304A के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को हिट एंड रन मामले में यानी किसी व्यक्ति को टक्कर मार देने से उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये गैर इरादतन हत्या के रूप में नहीं आती है और इसमें एक सजा का प्रावधान है जिसको 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो ये पहले 304 में 2 साल की सजा का प्रावधान है और 279 में 6 महीने की सजा का प्रावधान है और दंड भी है और इसे जुर्माना भी दोनों साथ में हो सकता है, यानी सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है या दोनों हो सकता है। दोनों स्थिति में ये धारा 338 उस स्थिति में काम आती है जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना के दौरान मृत्यु नहीं हुई हो लेकिन वह गंभीर घायल हो गया हो। तो इसके लिए जो इसके लिए उत्तरदायी है उसे 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है या दोनों भी उसे प्राप्त हो। धारा 338 उस समय उस स्थिति में काम करती है जब किसी व्यक्ति को दुर्घटना के दौरान चोट लग गई हो गंभीर और उसकी मृत्यु नहीं हुई हो और लापरवाही की वजह से किसी के जीवन को खतरे में डाल दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इससे अन्य नियम भी है, अन्य कानून भी है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की भी कुछ धाराएं हैं जो इसके ऊपर लागू होती हैं। इस कानून की धारा 161
134A, 134B इसमें लागू होती है। धारा 161 के तहत पीड़ित की अगर मृत्यु होती है तो इसे 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाता है, और अगर वो गंभीर घायल है तो 12,500 रुपये का मुआवजा दिया जाता है, जिसे बदल करके अब जो मृत्यु होने पर मुआवजा है वो 2 लाख कर दिया गया है, और अगर गंभीर घायल है तो उसे 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। धारा 134A में बताया गया कि दुर्घटना करने वाले ड्राइवर को घायल होने वाले व्यक्ति को तुरंत चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई गई है। और धारा 134B में कहा गया है कि चालक को तुरंत ये सूचना किसी पुलिस अधिकारी को देना है। अगर वह पुलिस अधिकारी को नहीं देता है तो ऐसी स्थिति के लिए ड्राइवर को दंडित किया जाएगा, यानी उसके लिए सजा का प्रावधान है। ये कानून क्यों लागू किया गया, इसमें बदलाव की क्या जरूरत, जब पहले से कोई कानून था? क्योंकि अब दुर्घटनाएं बहुत अधिक बढ़ रही हैं। अगर हम 2020 की बात करें तो दुर्घटनाएं जो हैं वो 50,000 के लगभग घटी, और उनमें से 23,000 लोगों की लगभग मृत्यु हो गई। अगर हम बात करें 2021 की तो उसमें दुर्घटनाएं घटी लगभग 57,000 दुर्घटनाएं घटी, जिनमें से लगभग 25,000 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ऐसी स्थिति को बढ़ते देखते हुए सरकार ने एक कठोर जो नियम बनाए हैं वो IPC की धाराओं को बदल करके BNS के अंदर, यानी भारतीय न्याय संहिता के अंदर धारा 104 के अंदर इसको जोड़ा गया है। तो रिपीट करता हूं कि जो नया बदलाव हुआ है कि BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 के अंतर्गत ये कहती है, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है, गंभीर घायल करता है और उसे जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है जो गैर इरादतन हत्या के रूप में नहीं मानी जाती है, तो इसके लिए एक दंड का प्रावधान है, एक अवधि के लिए दंड का प्रावधान है, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसी में धारा 104 के क्लोज 2 में ये कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है और घायल हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हिट एंड रन वाला केस लगता है, और उसके दौरान चालक उस गंभीर स्थिति में उसे छोड़ करके वहां से भाग जाता है और उसे चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाने की कोशिश नहीं करता है, तो ऐसे, और ना ही वो किसी पुलिस अधिकारी को या मजिस्ट्रेट को इस बारे में सूचना देता है और वहां से फरार हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, सजा का प्रावधान है। तो इस सजा को बढ़ा करके 10 साल तक किया जा सकता है। सीधे तौर पे मतलब यह है कि अगर ड्राइवर हिट एंड रन, मतलब इस मामले के तहत अगर किसी को दुर्घटना पहुंचा के यहाँ से फरार हो जाता है, भाग जाता है, न पुलिस को सूचना देता है, न किसी मजिस्ट्रेट को, किसी अधिकारी, किसी को सूचना नहीं देता है, और ना ही उस घायल व्यक्ति को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर हिट एंड रन वाला केस माना जाएगा, और उसके तहत उसे अधिकतम 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना या दोनों भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, बहुत ही बड़ी ट्रक चालकों ने, सभी वाहन चालकों ने इसके लिए हड़ताल कर रखी है, जाम लगा रखा है। हालांकि सरकार ने बात की है और सरकार ने कहा भी है कि ये कानून फिलहाल लागू नहीं होंगे, आप अपने काम पर लौट आएँ। तो शायद लौट आए हैं चालक और वाहन चलेंगे। ऐसी स्थिति में अगर ऐसी स्थिति बिगड़ती है तो बहुत सारी सामग्री जो ट्रकों के माध्यम से, वाहनों के माध्यम से जो आती है, वो नहीं पहुंच पाएगी सही जगह पे, और महंगाई बढ़ जाएगी और लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ड्राइवर ने कहा है कि हम चाहते हैं कि अगर कोई हमारी गाड़ी से घायल हो जाता है तो हम उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, हम उसे चिकित्सीय सुविधा देना चाहते हैं, लेकिन अगर हम वहाँ रुक जाते हैं तो पब्लिक जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसलिए ऐसी स्थिति में हम उसको उपलब्ध नहीं करा सकते। तो सरकार कहती है कि अगर आप उपलब्ध नहीं करा सकते तो कम से कम पुलिस को सूचना दे सकते हैं, किसी अधिकारी को सूचना दे सकते हैं, ताकि उसका समय पर इलाज हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।